हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इनइक्वालिटीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही टॉपिक है जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है। शायद हर किसी ने ये टॉपिक क्लास 1 में, एलकेजी में, यूकेजी में पढ़ा है, बट थोड़ा सा अभी मॉडर्न चेंज हो गया है। तो चलिए जानते हैं पहले इस टॉपिक में क्या था और अभी क्या चेंजमेंट हुआ है। पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे तब इसमें केवल 3 साइन पढ़ा करते थे, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। हमसे पूछा जाता था यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, कौन सा बड़ा होगा, हमको साइन करना था। अभी जैसे जैसे हम लोग की क्लास चेंज हुआ है, एजेस चेंज हुआ है एंड मॉडर्न जमाने के हिसाब से ये टॉपिक भी चेंज हो गया है। अभी इस टॉपिक में नए साइन जुड़ गए हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये इनइक्वालिटीज जो टॉपिक है हमारा, ये 2 टाइप्स इसके होते हैं। एक तो नॉर्मल इनइक्वालिटीज होता है, एक कोडेड इनइक्वालिटीज होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर्मल इनइक्वालिटीज। आइए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या मतलब होता है। ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का एंड ये इक्वल टू का। ये लेस देन इक्वल टू का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का एंड ये नॉट इक्वल टू। मीन्स इसमें क्या होता है, बराबर नहीं हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में ये बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेस देन इक्वल टू की। इसमें क्या होता है, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होता है। अब आते हैं ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन में क्या होता है, सिर्फ बड़ा होगा, ना ही बराबर होगा ना ही छोटा होगा। फिर आते हैं लेस देन में। लेस देन में क्या होता है, या तो छोटा होगा या फिर सिर्फ छोटा होगा। नेक्स्ट है इज इक्वल टू, ना तो छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, सिर्फ बराबर होगा। चलिए जान लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट में लिखा होगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। चलिए देखते हैं। कंक्लूजन में मान लीजिए आपसे पूछता है ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी। देखते हैं, एक चीज इसमें और आपको बताते हैं। इसको हम लोग साइन को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ग्रेटर देन का जैसे साइन है, इसको हम लोग ये मान के चलते हैं ये 1 वे है। जिस साइड साइन एरो है उस साइड में 1 वे, जैसे ट्रैफिक रूल्स में होता है, सिर्फ इसी साइड जा सकते हैं, इस साइड से कोई भी नहीं आ सकता है। ओनली लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते हैं। मीन्स टू से राइट से लेफ्ट से राइट जो भी जाएगा उसमें तो हम लोगों को कंक्लूजन निकलेगा। अदरवाइज अगर लेफ्ट से राइट भी कोई भी कंक्लूजन पूछता है तो उसके लिए हमको फिर स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। कंक्लूजन दिया है ए ग्रेटर देन सी। आइए स्टेटमेंट पर आते हैं। सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, सही है, एंड बी ग्रेटर देन सी, मतलब सबसे बड़ा ए है, उससे छोटा बी है एंड सबसे छोटा सी है। मीन्स टू से ये वाला कंक्लूजन हमारा ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड आते हैं। जब भी सेम स्टेटमेंट जैसा कंक्लूजन आता है वो हमेशा ही सही होता है हमारा। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन सी। इसका कंक्लूजन देखते हैं। इसका कंक्लूजन क्या होगा, ए से अब हम लोग डायरेक्ट सी में देखेंगे, ए टू सी में। ए से कंक्लूजन सी निकालना है हमको। क्या आएगा, ए बड़ा बराबर होगा बी के एंड बी बड़ा होगा हमेशा सी के। मान लीजिए ये अगर बड़ा हुआ देन ये वाला स्टेटमेंट हमारा बन गया, ए टू सी ऑलवेज बड़ा होगा। एंड मान लीजिए ये बराबर हो गया, तो ए बराबर बी हो या फिर बड़ा हो, उन दोनों ही कंडीशन में बी हमेशा जब सी से छोटा है तो ए भी हमेशा ऑलवेज ये सी से बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी। सेम फिर से इसमें कंक्लूजन देखते हैं। ए टू सी हमको फाइंड करना है। क्या होगा, ए बड़ा है बी के एंड बी बड़ा है सी के। मीन्स टू से बी या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, लेकिन बी से ए हमेशा ही बड़ा होगा। जब बी ए से हमेशा ही बड़ा होगा देन फिर हम इसको ए में या तो सी में ले सकते हैं या फिर बी में। तो उस दोनों ही कंडीशन में ए हमेशा ही बड़ा होगा सी से। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं इसके लिए लास्ट बस। ए ग्रेटर इक्वल टू बी एंड ग्रेटर इक्वल टू सी। इस कंडीशन में कंक्लूजन हमारा निकालना है हमको। क्या कंक्लूजन आएगा,
ए बड़ा है बी से या बराबर है, बी बड़ा है या बराबर है। तीनों ही कंडीशन में ए को सी से डिफाइन करना है। कैसे करेंगे? तीनों कंडीशन में अब मान लीजिए ये सिर्फ बड़ा है, ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से। अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बनता है, मीन्स हमेशा ए बड़ा होगा। लेकिन अगर उसने शायद कभी आ गया ए बराबर हो गया बी के और बी बराबर हो गया सी के, देन उस कंडीशन में ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी, ये हमारी पॉसिबल। दो स्टेटमेंट और देख लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के। ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी, इसमें हमको कंक्लूजन फाइंड करना है ए टू सी के बीच। ए बराबर बी के है, ठीक है, हमेशा बराबर हो गया, देन ए को भूल जाएगी, सिर्फ बी आ गया हमारा। अब बी से हमको सी से देखना है, बी जब सी से बड़ा है तो ए भी सी से बड़ा हो जाएगा, ये वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट और देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इस कंडीशन में कंक्लूजन क्या आएगा? हमेशा जब तीनों ही बराबर हैं तो ये ऑलवेज ये भी बराबर हो जाएगा हमारा। फ्रेंड, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन देखे हैं, उन स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देखने के बाद हम लोगों को एक चीज आप लोगों ने नोट डाउन की होगी, क्या? सीरीज में सभी निशान एक ही दिशा में होने चाहिए। मतलब सीरीज हमारी जो चल रही है लेफ्ट टू राइट, उसमें सभी निशान या तो ग्रेटर देन होने चाहिए या लेस देन होने चाहिए। दूसरी चीज, जिन दो पदों के बीच में निष्कर्ष या कंक्लूजन हमको निकालना है, उन पदों के मध्य कम से कम एक सिंगल मार्क या तो ग्रेटर देन या लेस देन है, तो निष्कर्ष में भी वही आएगा। मीन्स टू से ए से लेके मान लीजिए जी तक कोई भी सीरीज दी गई है, ए बी सी डी ई, और सभी के सेम साइड है, सिर्फ दोनों निशान नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक। अब हमको ए से ई तक पूछना है, तो हमने देख लिया कि सारे एरो एक ही साइड है, मीन्स वन वे। ये वाला सभी के मुंह इस साइड है, हमको सिर्फ इस साइड जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कोई नहीं आ सकता। अगर ये बीच में कोई ये वाला आ जाता है, वो हमको नहीं देखनी है, वो सीरीज सिर्फ चेक नहीं करनी, हमको देखना है सिर्फ एक ही साइड सभी के निशान होने चाहिए। तो ए से लेके ई के बीच में अगर हमको कोई भी सिंगल मार्क मिल जाता है तो हमेरा कंक्लूजन में हमेशा ही वही आएगा, ये हमेशा सही रहेगा बस। फ्रेंड, इस नोट को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपके लिए आगे काम आएगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारे बाकी के डाउट्स क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट दिया है P इज ग्रेटर इक्वल टू Q इज ग्रेटर इक्वल टू R इज ग्रेटर देन S इज इक्वल टू T एंड लेस देन U। कंक्लूजन में हमसे पूछा है T इज लेस देन P, क्या T P से छोटा होगा? सबसे पहले हम लोग T फाइंड करते हैं, ये रहा हमारा T से जाना है सीरीज पे P। सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे सारे निशान एक ही साइड में है, ठीक है, वन वे वन वे वन वे, ये है, मीन्स T से ये सही है। अभी सिर्फ हमको ये देखना है क्या इनमें से कोई भी एक हमको सिर्फ लेस देन का मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, एक हमको लेस देन का मिल गया, ये वाला। देखिए जो एरो साइड है वो T साइड है, ठीक है, इसमें भी T साइड है, और T से लेके P तक सीरीज में सारे निशान एक ही साइड है, एंड वन हमको मिल गया है एक सिर्फ लेस देन वाला, मीन्स टू से ये वाला हमारा कंक्लूजन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन, S इज लेस देन U। S से हमको देखना है U से, S से पहले U के बीच में देखेंगे, सारे साइन एक ही साइड है, ठीक है, एक ही साइड है, एक लगा है। अब देखेंगे क्या कोई एक सिंगल साइन वाला तो नहीं है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें नहीं है सिंगल साइन वाला, देन तो फिर यही वाला आ जाएगा हमारा, ये भी सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, R इज ग्रेटर देन U, R इज ग्रेटर इक्वल टू U। R से U पे जाना है सीरीज। सबसे पहले हम लोग फिर से वही देखेंगे, R से U सभी एक ही साइड साइन है। जी नहीं, ये इसका एरो राइट साइड में है एंड इसका एरो लेफ्ट साइड में है, मींस अगर दोनों एरो इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ होते हैं, तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A इज ग्रेटर देन B इज लेस देन C। देखिए फिर से वही चीज आ गई है इसमें दोनों साइन जो हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ है, मीन्स टू से सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे गलत? A से C से जाना है हमको, A से C पर आएंगे तो यहाँ तो इसका मुंह राइट साइड में है बट इसका लेफ्ट साइड में हो गया, मीन्स A बड़ा है B से एंड B छोटा है C से। अब B को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, तो इसलिए A से C पे जाने पे हमेशा ये गलत हो जाएगा। सेम वही पोजीशन इसमें भी आएगी, तो A से C पे जाने पे ये गलत हो जाएगा। जब कभी इस टाइप की कंडीशन पड़ती है कि दोनों साइन आपस में एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी एक थर्ड कंडीशन बनती है आइदर और वाली। आइदर और वाली कंडीशन क्या होती है, आइए वो भी नेक्स्ट
दिन में देखते हैं आइदर और की कंडीशन कैसे आती है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आइदर और वाली कंडीशन में क्या होता है, वही हमारा कंक्लूजन सही होगा, वही आंसर सही होगा जिसमें तीनों साइन बनते हैं। मीन्स टू से जैसे ये मान लीजिए ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी है, अब इसमें ग्रेटर आ गया, इक्वल टू आ गया, अब लेस देन चाहिए। लेस देन देखते हैं किसमें है, ए लेस देन सी, ये मिल गया। मीन्स टू से ये अगर कभी कंक्लूजन कोई ऐसे दो आ जाते हैं जिनमें ये तीनों साइन हैं तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, लेस देन इससे भी बनता है। तो अगर ये कोई दोनों स्टेटमेंट एक साथ आ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ए इज ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन आ गया, हमको चाहिए इक्वल टू एंड लेस देन। लेस देन देखिए ये इसमें है और इक्वल टू भी इसमें मिल गया हमको, या तो ये इसके साथ मैच कर जाए, ठीक है, और इसके अलावा किस में मैच कर सकता है, ये लेस देन और इक्वल टू दोनों चाहिए हमको। लेस देन अगर ये लेते हैं तो इसमें इक्वल टू रह जाता है, अगर ये लेते हैं तो इसमें भी नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू आ गया, अब हमको चाहिए इसके साथ ग्रेटर देन और लेस देन। अब ग्रेटर देन और लेस देन तो आ नहीं सकता। इज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या बराबर नहीं है, मतलब या तो छोटा है या फिर बड़ा है। तो ए का सी से ये इसके साथ मैच कर जाएगा। दो स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वो इस टाइप से अगर होगा तो हमारा मैच कर जाएगा। आइए देखते हैं इसके लिए एक ऐसा ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट है हमारा P इज ग्रेटर इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज ग्रेटर इक्वल टू S इज ग्रेटर देन T इज इक्वल टू U लेस देन इक्वल टू V। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, आइए देखते हैं। कुछ कंक्लूजन देखते हैं इसके लिए। जैसे कंक्लूजन फर्स्ट है हमारा P इज ग्रेटर देन S, सेकेंड P इज इक्वल टू S, सॉरी C लिख दिया मैंने कि S है, C तो इसमें है ही नहीं है। थर्ड वाला U इज लेस देन P एंड फोर्थ है S इज ग्रेटर इक्वल टू V। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले हमको P से जाना है S पे, P ये रहा हमारा, S ये रहा। फिर से भाई देखेंगे सारे साइन एक साइड हैं, ठीक है, कोई एक सिंगल साइन तो नहीं है, नहीं है, सिंगल साइन नहीं है तो फिर डबल वाला ही लेंगे। मीन्स इसमें कह रहा है P इज इक्वल टू P इज ग्रेटर देन S, जबकि इसमें ये सिंगल साइन है और इस सीरीज में हमारा यहाँ से यहाँ तक कोई भी सिंगल साइन नहीं है, तो हम लोग सीधा इसको क्रॉस कर देंगे, ये गलत होगा। नेक्स्ट P इज इक्वल टू S, P इज इक्वल टू S, फिर से भाई हमारे हिसाब से तो कंक्लूजन आ रहा है P इज ग्रेटर इक्वल टू S, मीन्स ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट U इज लेस देन P, देखिए ये है U और U से हमको आना है P पर। चलिए देखते हैं, सारे साइन एक साइड हैं, ठीक है, सारे साइन हमारे एक साइड हैं, सीरीज बन गई हमारी। और ये देख लेंगे कोई सिंगल साइन है, जी हाँ बिल्कुल ये वाला सिंगल साइन है, मीन्स ये वाला सही हो जाएगा। सीरीज एक साइड में है और एक सिंगल वाला भी मिल गया और सिंगल वाला हमारे कंक्लूजन में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट S इज ग्रेटर इक्वल टू V, S इज ग्रेटर इक्वल टू V, देखिए S किधर है, S हमारा ये रहा एंड V ये रहा। अब देखिए S से V तक आ रहे हैं, S से V तक आ गए। सबसे पहले सिर्फ हम लोग ये देखेंगे सारे साइन एक साइड है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन, जी नहीं बिल्कुल ये दोनों साइन अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए, हमको कुछ नहीं देखना है, ये वाला गलत हो गया एंड आइदर और की कंडीशन में जाएगा। अब आइदर और की कंडीशन में जाने के लिए हमको क्या चाहिए, तीनों स्टेटमेंट सेम, साइन हो जाने चाहिए, मीन्स ग्रेटर इज इक्वल टू लेस देन। चलिए देखते हैं। अभी S और V के साथ रिलेशन किसमें था, S और V के साथ रिलेशन, S और V के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब आइदर और में भी ये कोई भी नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए P और S के बीच हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा था, P या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, मीन्स टू से टू साइन हमको चाहिए, ग्रेटर देन वाला और इक्वल वाला। देखिए इसमें ग्रेटर वाला ये मिल गया हमको P और S के बीच, एंड P और S के बीच इक्वल टू वाला ये मिल गया। मीन्स अगर हमारा कोई एक ऑप्शन ये दिया होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड ये वाली कंडीशन में सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमें प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।